नमस्कार, मैं हूं चीनू और स्वागत है आपका बेबाक राय में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट पैदा होती नजर आ रही है। सभी राजनीतिक दल अपना अपना दावा पेश करने में लगे हुए हैं। जहां कांग्रेस सरकार एक स्थिर सरकार का दावा पेश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ईमानदार सरकार को लेकर दिल्ली की जनता को लुभाने की फिराक में है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा सरकार जो केंद्र में अभी सत्ता में है, मोदी लहर की बदौलत दिल्ली में अपना सिक्का आजमाने की फिराक में है। तो आज की हमारी बेबाक राय का मुद्दा यही है कि दिल्ली में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो दिल्ली के लोग किस तरफ अपना रुझान देंगे और उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी और वो किस आधार पर मतदान करेंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं कीर्ति जी, गायत्री जी, नीतू जी, अक्षय जी। तो जिस तरह 2013 में विधानसभा चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी जो केवल 49 दिन चली, वहीं इस बार लोगों को उम्मीदें हैं कि शायद कोई अच्छी सरकार आएगी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। तो कीर्ति जी, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अगर इस बार मतदान होंगे तो आप किस आधार पर मतदान करेंगे? आधार तो ऐसा है कि बटा हुआ है सारा, और बीजेपी की एक लहर है पूरे भारत में। इसी दम पे बीजेपी अपना दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शन है उसमें अपना दावा पेश कर रही है। बीजेपी के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वो कह रही है कि रेणुका डैम, जो दिल्ली के लिए पीने का पानी जो बड़ा मुश्किल से आ रहा है, तो वो मुहैया कराया जाएगा। एक तो बात ये है। दूसरे वो कह रहे हैं कि जो दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर में वो रोकथाम लाएंगे, वो उसको गिराएंगे भी। ठीक है जी। तीसरा मुद्दा ये भी है बीजेपी का कि जो उनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है उसमें उन्हीं का होल्ड है, तो उसके ज़रिए वो काफ़ी सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए वो काफ़ी सारे बदलाव उस दिल्ली में लाने की कोशिश में है। 13 के इलेक्शन में आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी एकदम से उभरी थी और उन्होंने ऐसे वायदे किए थे जिसमें जो आपके वाल्मीकि कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनके साथ बहुत जुड़ गए, और उसमें बिजली दर हो गया और ये और सारी चीज़ें जो हुई, तो उसमें उनका बड़ा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला। मगर बीजेपी इस चीज़ को खंडित कर रही है कि हम भी ये सारी चीज़ें करके आने वाले दिनों में दिखाएंगे। वाल्मीकि समुदाय के अलावा अगर हम बात करें तो ऑटो रिक्शा चालक भी काफ़ी बड़े समुदाय के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गए थे। तो इस बार कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि छोटे तबके के जो लोग हैं वो अभी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का इस वक्त जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी से कम हो रहा है, क्योंकि जो एक हम ये वो निकाले प्री पोल अगर निकालते हैं तो उसमें दिखाई दे रहा है कि करीब 40% तक बीजेपी की तरफ झुकाव है। और जो ऑटो रिक्शा वाले जो हैं, इनको तो जहाँ भी जो चीज़ सुविधा लगेगी वो उस तरफ को पलट सकते हैं, तो इनका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जाए। जिस तरह लोगों को उम्मीदें हैं कि कुछ अच्छा होगा, उनके लिए बेहतर होगा, तो वो उसी पार्टी की ओर अपना रुझान करेंगे। आप क्या कहती हैं इस बारे में? अगर दिल्ली में इस बार मतदान होंगे आने वाले फरवरी में, तो आप किस आधार पर मतदान करेंगे? आपकी उम्मीदें क्या होंगी सरकार से? किस तरह के कुछ बदलाव हो या हमारे हित में कुछ काम किए जाएं, तो आप क्या सोचती हैं? अभी नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले तो ये अपना मैनिफेस्टो तो देंगे ही कि हम दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए, दिल्ली की जनता की एक्सपेक्टेशन जो है उस पर कितना खरा उतरते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप पर्टिकुलर मेरी बात करें, हमारे जैसे आम जनता की बात करें, तो बट ऑब्वियसली उनकी जो एक बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान, इससे जुड़ी वो हर चीज़ मांगेंगे कि बिजली के रेट कम हो या जो महंगाई इतनी बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हो कि कंटिन्यू महंगाई जो है बढ़ती ही जा रही है, उस पर भी कुछ कमी नहीं हुई, उस पर कुछ नकेल नहीं कसी गई। तो मे बी अगर नई सरकार आती है तो वो सबसे पहले बेसिक नीड्स पे गौर करें। कहीं ना कहीं महंगाई और बिजली का मुद्दा अभी भी लोगों में चर्चा में है कि महंगाई पे अगर रोक लगेगी तो वो सरकार की ओर रुझान करेंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? दिल्ली में मतदान होंगे तो किस आधार पर आप मतदान करेंगे? ज़रूरतों के आधार पर या फिर देश के हित में या फिर दिल्ली की जनता के हित में? चीनू जी, सरकार का हमारे आधार की बात करें तो आधार बहुत होते हैं कि सरकार हमारी इच्छाओं को पूरा करे। पहले से लेके अब तक हम देखना ये चाहेंगे कि कौन सी सरकार ने ज़्यादातर लोगों की इच्छाएं पूरी की हैं। रही बात जैसे कि
ऑनर किलिंग के मामले बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, लेकिन अब भी सरकार बनने के बावजूद, अलग सरकार बनने के बावजूद भी कोई चेंज इसमें ज़्यादा खासकर आया नहीं है। उसके अलावा हम बात करें महिलाओं की, तो उनके साथ छेड़छाड़, रेप के मामले ज़्यादातर सामने आते रहते हैं, उन पर भी कोई रोकथाम नहीं लगाई गई हैं। हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं कि सरकार हमारे लिए ये करे, ये करे, ये करे, पर सरकार क्या करे? हम अपनी ही इच्छाओं के लिए कि सरकार देश में कुछ बदलाव लाएगी, पर हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव लाए, पर क्या बदलाव आता है? महिला सुरक्षा को लेकर आप सरकार से किस तरह की उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए क्या करे आने वाली नई सरकार? मैं चाहूँगी कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो छेड़ने वाले होते हैं वो एक बार तो डरें कि हाँ, अगर सरकार ने ऐसा कानून बनाया है तो क्या पता वो उनके खिलाफ एक्शन ले। अभी थोड़े दिनों पहले ही छेड़खानी का मामला सामने आया रोहतक में, लड़कियों ने हिम्मत दिखाई, लेकिन उन्हें तरह तरह से गलत साबित किया जा रहा है। अब हम नहीं जानते कि अंदर का राज क्या है, पर ज़्यादातर देखा गया कि लड़कियों का ही साथ देना चाहिए, कि कोई लड़कियां ऐसी नहीं है कि वो फालतू में जाके किसी से लड़ेंगी। महिलाओं की अपने बात की तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखकर अभी भी देखा गया है कि उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। रात को वो बाहर जाती हैं तो अक्सर उनके साथ छेड़छाड़ होती रहती हैं। ऑटो रिक्शा की अगर हम बात करें, कोई पैसे अधिक मांगते हैं इस समय जी, ये सब ज़्यादा है। और बड़ा मुद्दा तो हमारे लिए यही है कि महिलाओं के लिए कुछ करें, लड़कियों के लिए कुछ करें। महिला सुरक्षा भी एक अहम मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया है। इसी मुद्दे की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। अक्षय जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर दिल्ली में इस बार सरकार बनती है तो वो किस आधार पर बनेगी? देखो चीनू, मैं सबको सुन रहा था और सबने अपना अपना आधार बताया। आम आदमी पार्टी के बारे में भी बात हुई और बहुत सारी ऐसी बातें हुई। अभी जो लास्ट 2013 का चुनाव था उसमें आम आदमी पार्टी एकदम से उभर के आई। मैं कीर्ति जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ वर्गों को बताया। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। उस समय में हुआ ये था कि आम आदमी पार्टी के साथ पूरा मध्यम वर्ग और निचला तबका भी, सारे वर्ग एक साथ मिलके सबने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था। और वो मुद्दा मुख्य रूप से भ्रष्टाचार को लेके था और महंगाई को लेके था। तो इसी महंगाई और कांग्रेस सरकार की जो नाकामी थी उससे जनता काफ़ी त्रस्त थी, तो उसी चीज़ को लेके उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना था। अब बात आई लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव में मुद्दे कुछ अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव में मुद्दे थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो जहाँ तक लगता है कि दिल्ली का वोटर पूरे देश का वोटर एक अलग होता है और दिल्ली का वोटर काफ़ी यहाँ पे शिक्षित वर्ग है और मध्यम वर्ग भी है और राजधानी है दिल्ली देश की और देश को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ का वोटर अपने स्थानीय हितों के साथ साथ देश के जो बाकी अन्य मुद्दे हैं उनको भी ध्यान में रख के वोट करेगा और निसंदेह एक अच्छी सरकार बनेगी दिल्ली में। दिल्ली का वोटर जी, कहीं ना कहीं आप ये बात मानते हैं कि पिछले 15 सालों में जिस तरह के काम हुए कांग्रेस सरकार में, उससे जनता कहीं ना कहीं निराश है और निराश होकर इस बार कुछ अच्छे उम्मीद के लिए वोट करेगी? नहीं चीनू, मैं इस चीज को भी नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि विकास, दिल्ली की जनता जो आप कह रहे हैं कि 15 साल 5 साल के लिए एक सरकार बनती है। पिछली सरकार कांग्रेस की रही, 5 सालों में उन्होंने विकास किया, तो फिर उसके बाद फिर से उन्हें मौका मिला। तो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में और आने वाले समय में दिल्ली के वोटर को जो भी विकास करती हुई पार्टी नजर आएगी उसको वो वोट करेंगे। विकास के आधार पर दिल्ली की जनता इस बार मतदान करेगी और बहुत सी चीजें सामने आई, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और विकास। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। मैं अपने सहयोगी से एक सवाल और करना चाहूंगी कि जिस तरह सभी राजनीतिक दल अपना अपना दावा पेश करने में लगे हैं, क्या इस बार दिल्ली की जनता को एक स्थिर सरकार मिल पाएगी? कीर्ति जी, जिस तरह आप जानते हैं कि पिछली बार जो सरकार बनी वो केवल 49 दिनों तक रही और काफी कुछ उम्मीदें किए गए थे जनता से, तो जनता कहीं ना कहीं निराश हो गई है। लोगों का कहना है कि पार्टी के सभी दावे खोखले थे, तो कहीं ना कहीं वो काफी निराश है और उनको कई तरह की उम्मीदें हैं। तो क्या ये सब एक स्थिर सरकार आने के बाद हो पाएगा? क्या स्थिर सरकार आ पाएगी दिल्ली में? देखिए, जो भी पार्टी आई है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और इसको एक बहुत बढ़िया सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का कांग्रेस के टाइम पे भी बात चल रही थी और अब बीजेपी आएगी तो भी बात चलेगी। और आम आदमी पार्टी ने जो 49 दिन काम किया है उन्होंने भी यही बात कही है। तो वर्ल्ड क्लास सिटी तो ये दिल्ली बनाने का चल ही रहा है और जो ये इलेक्शन है दिल्ली में ही होने हैं। तो जिस तरह से जो सरकार है उनका पूरा फोकस जो है दिल्ली पे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली अगर बनती है वर्ल्ड क्लास सिटी तो इसकी नज़र पूरे वर्ल्ड में पड़ने वाली है।
तो बीजेपी का पूरा एजेंडा जो मोदी का है, वो लहर जो छाई हुई है पूरे भारत में, वो मेरे को लग रहा है कि दिल्ली में भी वो शायद उसको ले जाए। नो डाउट एएपी पार्टी पूरा अपना जोर लगा रही है, वो अपने फंड रेजिंग प्रोग्राम्स में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रही है। वो सुना है कि आने वाले टाइम में न्यूयॉर्क और दुबई भी जाएंगे केजरीवाल जी, पैसा चंदा इकट्ठा करने वाले हैं। बीजेपी पे वो आलोचना लगा रहे हैं कि इनके पास ये फंड कहाँ से आ रहा है। तो आलोचनाएं तो अलग जगह चलेगी, मगर जो जिस तरह से जो चीज़ें निकल कर आने वाली है, शायद मोदी जी इस बाजी मार जाए। क्या आप इस बात से सहमत है कि देश में अब भी मोदी लहर कायम है और उस लहर के आधार पर मतदान होंगे? बिल्कुल, ये लहर बिल्कुल बनी हुई है। और जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, उन्होंने अपने एक एक कार्यकर्ता को, अपने 300 एमपी लेजिस्लेटिव और बिग हाउस असेंबली के लोगों को इतना सूचित करके रखा है कि वो रोजाना कम से कम 3 से 4 ऐसे अपने आसपास के इलाकों में जाए, लोगों से मिले और कार्यरत करे। रोज सुबह से लेकर शाम तक, आप सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करें और लोगों को अपने हितों के बारे में बताए। और उस लहर को मोदी जी बहुत अपनी दृढ़ता से चाह रहे हैं कि वो उनके एमपी करें। तो जिस तरह से अगर वो आ गए, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि मोदी लहर अब भी बरकरार है और जनता उस आधार पर उस ओर रुझान अवश्य करेगी। आप क्या कहती है इस बारे में? क्या दिल्ली में इस बार स्थिर सरकार बन पाएगी? एग्जैक्टली इस बार स्थिर सरकार फिर से मिलेगी, क्योंकि 1 साल होने को है, दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी और यहाँ पे प्रेसिडेंट रेजिम चल रहा है, राष्ट्रपति शासन। और प्लस आपने 49 दिन यहाँ पे शासन किया, फिर 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। उससे पहले 15 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। तो मे भी शायद जैसा कि लोकसभा में मोदी की सरकार है और जो अभी हाल फिलहाल जो विधानसभा में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बीजेपी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, उस बेस पे हो सकता है कांग्रेस में इस बार दिल्ली में कोई स्थिर सरकार, मैं नहीं कहती बीजेपी ही आएगी या कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मे भी शायद बीजेपी की ज़्यादा आसार है। जैसा कि अभी कीर्ति सर कहते हैं, बाईपोल अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार बनने के ज़्यादा आसार है। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगी, विकास। जैसा कि सर ने कहा कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए पैसा आना चाहिए। प्लस आप पहले विकास पे तो जोड़ दो कि विकास जो बेसिक नीड है उसको तो देखो कि हमारी जो डेवलपमेंट की जो बेसिक नीड है उसको तो पहले पूरा किया जाए, तब कहीं चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जादू काफी चला, क्या विधानसभा चुनाव में भी वो जो मोदी लहर काफी समय से चलती आ रही है वो इस बार भी देखने को मिलेगी दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में? मे भी चांसेस हैं, 75% चांसेस है कि मोदी लहर इस बार काम करेगा। और अगर देखा जाए जनरल एपीपी और जितना लोगों से अगर जाना जाए तो लोग बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा है और मे भी शायद जो दिल्ली के इलेक्शन के बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में आए। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि मोदी लहर यूं की यूं बरकरार है और शायद इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी ताल ठोक देगी। आप इस बारे में क्या कहती हैं? क्या दिल्ली में एक स्थिर सरकार बन पाएगी? जिस तरह कांग्रेस पिछले 15 सालों की तर्ज पर इस बार एक स्थिर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, इस बारे में आप क्या कहती हैं? चीनू जी, मैं इतना कहना चाहूँगी कि बार बार सरकार बदलने से महंगाई बढ़ती है, कोई नियम कानून नहीं बन पाते। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई स्थिर सरकार बनेगी और वो देश में बदलाव लाएगी। बिल्कुल सही, अगर स्थिर सरकार बनेगी तो बदलाव जरूर आएगा, चीजें बेहतर जरूर होगी। इस बारे में अक्षय जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह कांग्रेस सरकार कह रही है 15 साल के अपने विकास के दावों पर खरा उतरने की बात कर रही है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या बीजेपी की मोदी लहर कायम है या अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और ईमानदारी की तर्ज पर लोगों को लुभा पाएंगे? देखिए चिनू, ये तय करने वाले आप और हम नहीं हो सकते हैं, ये तय दिल्ली का वोटर करेगा। और दिल्ली में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली का वोटर का रुझान इस समय किस तरफ बढ़ रहा है। क्या वो फिर से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताते हैं या फिर जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी का एक कद बढ़ता जा रहा है और उसे देखते हुए वो आगे बढ़ेंगे, या फिर कांग्रेस का स्थिर सरकार का दावा और विकास के दावे को जनता सिद्ध करेगी। लेकिन आने वाले टाइम में देखने वाली बात यही होगी, ये सब कुछ वोटर पर डिपेंड करता है। और सभी पार्टियां पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जब से फरवरी में चुनाव होने की बात हुई है तब से सारी पार्टियां अपने अपने ताल ठोकती नजर आ रही हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मतदान के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सिचुएशन रहती है। अभी जिस तरह इस बार मोदी सरकार केंद्र में सत्ता में आने के बाद देश में कई तरह के बदलाव आए हैं, क्या आप इस बात से सहमत है कि दिल्ली में अगर इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो कई तरह के बदलाव होंगे और जनता के हित में काम होंगे? जिस तरह दिल्ली की जनता एक राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा हुआ है, कई काम अधूरे पड़े हुए हैं,
विकास की गति रुक गई है, तो लगता है कि कुछ आगे बेहतर होगा? जी देखिए, मैं किसी भी एक पार्टी या किसी भी एक सरकार का पक्षधर नहीं हूं। निसंदेह अगर किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार बनती है तो विकास चलता है, और उस राज्य में अगर सरकार नहीं होती है तो विकास एक तरह से रुक जाता है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दिल्ली में अभी रुके हुए हैं, और कई सारी ऐसी, भले ही कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की भी सरकार होती या आम आदमी की पार्टी की सरकार भी अभी कंटिन्यू चल रही होती, तो विकास कार्य आगे बढ़ते रहते। दिल्ली की जो विकास कार्य ठप होने की वजह है वो वजह है कि एक यहाँ पे स्थिर सरकार जो पिछले 1 साल में गतिरोध रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकी हुई हैं। आने वाला वक्त बताएगा, और वाकई में दिल्ली का वोटर इस बार एक स्थिर सरकार चुनेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। जिस तरह मैंने मेरे सहयोगियों से जाना, इनसे मुझे मिली जुली राय मिली। विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरह के कई मुद्दे हैं जो अभी भी जनता के दिमाग में है, जिसके आधार पर वो मतदान करना चाहती है। जनता को कई तरह की उम्मीदें हैं। वो चाहती है कि दिल्ली में इस बार एक स्थिर सरकार आए और चीजों में बदलाव आए और राष्ट्र के हित में कार्य हो, राजधानी में कुछ नई चीजें हो। तो इस बार के बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ।